हेलो एवरीवन, मैं अमर प्रकाश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मैंने 3 बार नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। गेट एग्ज़ाम मैंने 2017 में विद ऑल इंडिया रैंक 35 क्वालिफाई किया था। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, रैंक 2 था मेरा उसमें। और करेंटली मैं स्कॉलर भी हूँ आईआईटी रुड़की में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता क्या है और इससे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। हम पूरे इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्या होता है, आपको आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एंट्री ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू ऑफर किए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस पूरे लेक्चर में बात करने वाले हैं। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो ये आप सभी के नाम नोट कर रहा है, कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी के नाम नोट करना चाह रहा है ये शायद। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको पता है जैसा कि हम बात कर रहे हैं आईआईटी जैम की, तो जैम का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। जो बच्चों को एमएससी करनी है आगे, ये एग्ज़ाम उनके लिए है। ये एग्ज़ाम कराता कौन है? तो ये 7 पुरानी आईआईटीज़, जिसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी खड़गपुर। ये 7 आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये 8 इंस्टीट्यूट मिलकर के एग्ज़ाम कराते हैं। किसी साल आईआईटी दिल्ली कराती है, कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी कानपुर, कभी आईआईटी बेंगलुरु, कभी आईआईटी रुड़की। ठीक है, इस प्रकार से एग्ज़ाम हर साल कराए जाते हैं। एग्ज़ाम का लेवल कैसा है? तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में हैं या बीएससी पास कर चुके हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जिस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट उन्होंने अपने बीएससी में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम क्या है? ये साल में एक बार कराई जाती है। अप्लाई कैसे किया जाता है? तो जब एग्ज़ाम होना होता है, शुरू होना होता है अप्लाई करने का, तो वेबसाइट लॉन्च की जाती है इसकी, और वेबसाइट पे आप ऑनलाइन जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होता है इसका। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप क्वेश्चन है: एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी। एमसीक्यू मतलब आप सभी जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एमएसक्यू में आपके एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। ठीक है, उसको मल्टीपल सेलेक्ट बोलते हैं। एनईटी का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको जो भी आपकी वैल्यू आई है, उसको वहां पर आपको बॉक्स में टाइप करके लिखना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनईटी टाइप क्वेश्चंस। मीडिया ऑफ एग्जाम क्या है? तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। ये एग्जाम हिंदी में नहीं होता है फिलहाल, जो भी अभी तक हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है ये। इसका मीडियम। क्वेश्चन कितने आते हैं? तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क कितने होते हैं? 100 नंबर होता है टोटल पूरे पेपर का मार्क। कितना समय मिलता है आपको? तो पूरे 3 घंटे मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग, हाँ निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन सेक्शन ए में ही होता है। आप आगे देखेंगे कि इस एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, एग्जाम होता एक ही है 3 घंटे का, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं 3 पार्ट में आते हैं। सेक्शन ए में आता है, बी में आता है और सी में आता है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस स्लाइड में बात कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर आईआईटी जैम 2025। ठीक है, तो अभी 2024 चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 की, जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो इसका फॉर्म कब आता है वो देखते हैं, फॉर्म कब आने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स है, लगभग लगभग इसी समय एग्जाम फॉर्म आएगा। कब तक आएगा? लगभग सितंबर 2024 में इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर मिड तक इसका लास्ट डेट रहेगा एग्जाम फॉर्म भरने का। एडमिट कार्ड कब लॉन्च होता है? वो लॉन्च होता है मिड जनवरी में, या फिर सिंपली बोले तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। एग्ज़ाम होगा कब? सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। फरवरी का दूसरा सप्ताह होता है, उसके संडे में जनरली एग्ज़ाम कराया जाता है, संडे के दिन को ही होता है। ठीक है, रिजल्ट कब आता है? तो मिड मार्च में, थर्ड वीक लिखा हुआ है, थर्ड वीक ऑफ मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप यदि पास हो जाएंगे तो उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस कब शुरू हो जाती है? तो अप्रैल के सेकेंड या थर्ड वीक से फर्दर एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर एडमिशन मिलता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद?
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे IITs का नाम लिखा हुआ है। इसमें आप IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, रोपर, मद्रास, पटना, पलक्कड़, जोधपुर, गांधीनगर, भिलाई, ठीक है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, ये सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा सभी IITs, IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सभी NITs जो हमारे NITs है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी इसके थ्रू आप जा सकते हैं। जो हमारे आईसर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जा सकते हैं। और JNCASR एक इंस्टीट्यूट है, वो है बेंगलुरु में, काफ़ी एडवांस लैब है ये भी। यहाँ पर भी कुछ कोर्स जो है ऑफर किए जाते हैं जैम के थ्रू, ठीक है। और भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके मेन इंस्टीट्यूट यही हैं, जहाँ पर आप IIT जैम क्वालिफाई करने के बाद पढ़ाई अपनी करते हैं। कौन कौन से कोर्सेज जो हैं ये एग्ज़ाम के थ्रू ऑफर किए जाते हैं, तो जिसमें मेन है बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, साथ में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये आर्ट का सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन जैम के द्वारा इकोनॉमिक्स में भी MSc का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट ईयर से शुरू हुआ है IIT जैम के थ्रू। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, सिंपली MA को ही MSc नाम दिया गया है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन से टेस्ट पेपर होते हैं जैम के थ्रू। तो बायोटेक्नोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, जियोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का है और फिजिक्स का है, ठीक है। कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो कोर्स बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, लेकिन सबसे मेन जो कोर्स है इसमें वो हम बात करते हैं MSc की। और भी कोर्स है, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं, जहाँ पर आप MSc के साथ MTech कर सकते हैं, MSc के साथ PhD कर सकते हैं, डुअल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ MSc की, या BSc या फिर फाइनल ईयर स्टडी कर रहे हैं BSc में, तो उसके बाद या फिर BSc पास हो चुके हैं तो MSc करने की इच्छा है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे करके MSc कर सकते हैं। बात एलिजिबिलिटी की, जो बच्चे UG पास कर चुके हैं, सिंपली बोले तो BSc पास कर चुके हैं, या फिर BSc परसू कर रहे हैं, अभी फाइनल ईयर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको किसी सब्जेक्ट में PG करना है, तो कंडीशन क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आप PG करना चाहते हैं उसकी पढ़ाई आपने BSc लेवल पे की होनी चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट में आगे IIT जैम के थ्रू MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको केमिस्ट्री में MSc करनी है तो आपको BSc लेवल पे केमिस्ट्री का पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है। रही बात मिनिमम रिक्वायरमेंट परसेंटेज की, तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए बता दूं, यदि आपके 55% एग्रीगेट, ओवरऑल 55% है यदि पूरे होल BSc में, तो आप अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लें कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है और कौन नहीं है, उसके बाद ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें, ठीक है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम फीस कितनी होती है, किसके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर और कैटेगरी, जैसे फीमेल, SC, ST, दिव्यांगजन के लिए यदि वो किसी एक पेपर में अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको 900 रुपये पे करने होते हैं। और यदि वो 2 पेपर चुनते हैं कि मुझे फिजिक्स का भी देना है, केमिस्ट्री का भी देना है, या फिर फिजिक्स का भी देना है और मैथ का भी देना है, तो उन्हें 1250 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई जनरल हो या फिर OBC का मेल कैंडिडेट हो, तो उसको एक पेपर के लिए 1800 रुपये, और यदि आप 2 पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2500 रुपये पे करना होता है एग्ज़ाम अप्लाई करते समय, ठीक है। और यदि आपकी कैटेगरी में या फिर जेंडर में या फिर टेस्ट पेपर में कोई चेंज करना हो आपको फॉर्म भरने के बाद, तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यदि आपको कोई गलती सुधारनी हो, सही करनी हो, ठीक है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो होते हैं 100 नंबर का होता है, और समय आपको मिलता है 3 घंटे का, ठीक है। पेपर एक ही होता है और इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया रहता है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A में आपको MCQ मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जिनमें से सभी करने होते हैं आपको, और 10 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के और 20 क्वेश्चन होते हैं आपके 2 नंबर के। टोटल सेक्शन A में आपको 50 नंबर क्वेश्चन मिल जाते हैं। सेक्शन A में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब यदि आपने 1 नंबर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको वहाँ पर 1/3 मतलब 0.33 मार्क्स आपके कम कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने कोई 2 नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया सेक्शन A से, तो आपके 0.66 मार्क्स नेगेटिव
माइनस कर दिए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन मिलता है। एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो यदि आपने एक ऑप्शन जो है सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और कोई एक ही टिक किया, अगले को टिक नहीं किया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पर जितने ऑप्शन, मान लीजिए दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों टिक किया आपने, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, टोटल हो गया 20 मार्क। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेक्शन बी में। बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ पर एनईटी क्वेश्चन, एनईटी टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। एनईटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और वहाँ पर क्वेश्चन के नीचे बॉक्स बना होता है। यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए होते, बॉक्स बने होते हैं। अब बॉक्स में आपको मैनुअली अपने कीबोर्ड के माध्यम से उसमें एंट्री करना होता है, जो आंसर लिखना होता है वहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। टोटल मिल गया आपको सेक्शन सी से 30 मार्क के क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर भी सेक्शन सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन ए होता है 50 नंबर में डिवाइड और सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 30 नंबर का। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं करने को और आपको 3 घंटे का समय मिल जाता है। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। रही बात सिलेबस की, तो आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं IIT जैम सिलेबस। आपको जिस भी एग्जाम, जिस भी सब्जेक्ट में एग्जाम देना हो, यदि आपको बायोटेक्नोलॉजी में देना हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री का सर्च कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स सर्च कर सकते हैं, जियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं एग्जाम IIT जैम का, उसके सिलेबस आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। आप ऑनलाइन सर्च करके देखिए, और नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। और ये फिर से आ गया, आई थिंक दोबारा से नाम लिख रहा है आप लोगों के कि आप लोगों ने लाइक या सब्सक्राइब शायद किया हो या नहीं किया, उसको सभी को नोट कर रहा है ये। एनीवे, ये जोक था। हम बात करते हैं कि यदि आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ नोट्स चाहते हो, तो ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या फिर केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं। जो बच्चे केमिस्ट्री वाले हैं स्पेसिफिक, वो यहाँ पर इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे नोट्स, अपने काम की चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर सिंपली आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।